सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम प्लेइंग विथ नंबर्स कर रहे थे, राइट। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे डिविजिबिलिटी में। मेरे ख्याल से 6th क्वेश्चन होमवर्क दिया था और 7th क्वेश्चन होमवर्क दिया था और बोला था कि मैं बता दूंगा आप लोग को। तो चलो 6th क्वेश्चन देख लो आप लोग ने कैसे किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला था 1 3 y 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, तो आपने 1, अब मैंने बोला था देखो यूनिट प्लेस में 8 है, यानी कि इवन नंबर है तो 2 से तो हमेशा वो डिविजिबल रहेगा। अब 3 से चेक करने के लिए कि मैंने आपको बोला था उन सब को आप ऐड कर लो, राइट। हर एक को ऐड करो तो 1 + 3 + y + 8 विच इज़ इक्वल टू 8 + 3 11 and 1 12, तो 12 + y। अगेन हम y की वैल्यू को हमको 0 से लेकर 9 के बीच में सेलेक्ट करनी थी, सच डैट कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल आएगा। अब बताओ हम y की जगह क्या क्या रख सकते हैं। सबसे पहले तो y की जगह आप 0 रख सकते हो, क्योंकि अगर आप y की जगह 0 रखते हो तो 12 + 0 बिकम 12 विच इज़ ऑफकोर्स डिविजिबल बाय 3। 12 3 से डिविजिबल है, तो हमारा सबसे पहला नंबर डिसाइड हो जाएगा कि y = हम 0 रख सकते हैं। y बिकॉज अगर 12 + 0 करूँगा तो आंसर आएगा 12 विच इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि 1 3 y 8 जो है वो 3 से भी डिविजिबल हो गया और 8 से भी डिविजिबल 2 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल रहेगा, राइट। तो पहला नंबर बेटा y = 0 डिसाइड हो गया। अब नेक्स्ट नंबर हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब देखो नेक्स्ट नंबर क्या रख सकते हो जिसमें ये 3 से डिविजिबल हो, तो 12 है, तो ऑफकोर्स 12 + 3 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 15। अगेन 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है और ये लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 है तो 2 से तो हमेशा ही डिविजिबल रहेगा। तो y = हम और क्या रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 + 12 करोगे 15 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3। और क्या रख सकते हो आप बताओ, y को हम 6 भी रख सकते हैं। अगर आप 6 + 12 करते हो तो ये आएगा आपका 18 विच इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3। अगेन आप y की जगह क्या रख सकते हो, आप y की जगह रख सकते हो 9। अगर आप 9 + 12 करोगे तो 9 + 12 आपका हो गया 9 21, राइट, सॉरी 21। अब 21 इज़ अगेन डिविजिबल बाय 3, तो हम y की बहुत सारे आंसर आ गए हमारे पास। एक तो y = 0, y = 3, y = 6 एंड y = 9। अगर आप ये सारे y की वैल्यू को पुट करते हो तो ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल तो होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा, तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं जाएगी। तो इन दिस वे वी विल फाइंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y। y = 0, y = 3, y = 6, y = 9। जस्ट अ मिनट, हाँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 बोला था करने के लिए, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब सबसे पहले तो ये सारे नंबर्स को ऐड करके देख लो, राइट। तो 7 + 3 हो जाएगा 10, 10 + 8 हो जाएगा आपका 18, ठीक है। 18 + 4 22, 22 + 2 24, 24 + 5 हो गया आपका 29। अगेन देखो अगर हम इन सब का सम निकाल रहे हैं तो आ रहा है 29, राइट। क्या ये 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल भी ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हम 29 को 3 से डिवाइड करते भी हैं तो हम करेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से, एक मिनट, इसको हम इस वे में कर लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं 29 को 3 से डिवाइड करता भी हूँ तो 3 9 होता है 27 विच इज़ 0, तो रिमाइंडर मेरा बच रहा है बेटा 7 प्लस ये माइनस कर दो 2, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है यहाँ पर 2 और क्वोशिएंट बच रहा है हमारा यहाँ पर 9। तो आपको क्या बोला था, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 3। अब बोलोगे सर आपने तो लॉन्ग डिवीजन किया, तो बेटा मैंने लॉन्ग डिवीजन इस नंबर का नहीं किया, एक्चुअल डिवीजन नहीं किया, मैंने क्या किया, इनका सम कर लिया और सम को फिर डिवाइड करके देखा कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 बच रहा है, राइट। तो हमारा इसका आंसर आएगा
2। ठीक, हम एक बार चेक करके भी देख लेते हैं, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2 का 7th क्वेश्चन है, राइट। तो एक्सरसाइज 2 का 7th क्वेश्चन, तो आंसर इज 2। ठीक है, तो इस वे में जैसे मैंने आपको बताया सेम आप वैसे ही बना लेना, इट इज़ 100% करेक्ट, तो आप वैसे ही बनाओगे। ठीक है, नाउ 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि ये एक तरीके का क्विज़ है, जैसे मैथमेटिक्स में क्विज़ होता है वो उस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये, तो ये आपको बनाने थे। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस बेटा बता देता हूँ, बाकी ये क्वेश्चन आप ही को बनाने के हैं। ठीक है, डेट इज़ जस्ट अ पज़ल, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ ऐड करना है, q के साथ हमको 3 ऐड करना है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब आप सोचो, अब देखो ये 1 डिजिट नंबर है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमको एक डिजिट सेलेक्ट करना है जिसके साथ 3 ऐड करके रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। तो अब बताओ 3 के साथ क्या ऐड करोगे जिसमें रिमाइंडर 1 बचे? तो ऑफ कोर्स 8 ऐड करोगे, क्योंकि हमको मालूम है 8 + 3 जो होता है वो 11 होता है, राइट। तो हमारा पहला नंबर डिसाइड हो जाएगा कि हम q को रख देते हैं 8। तो अगर हम 8 + 3 करते हैं तो होता है 11 का 1, कैरी जाएगा यहाँ पर 1। ठीक, तो q को मैंने 8 रखा है, तो यहाँ पर भी q लिखा है, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जो q हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ q 8 पुट किया है तो यहाँ पर भी q 8 ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 + 1 9। तो एक मिनट, 8 + 1, हाँ सही है, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 का 0, अगेन यहाँ जाएगा कैरी 1। ठीक, अगेन 3 + 1 4 एंड 4 + 1 5, तो करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर q = हम पुट करेंगे 8। अगर आप q को 8 रखते हो तो आपका ये जो एडिशन है ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है, तो हैंस योर q मस्ट बी इक्वल टू 8। एज सिंपल एज डैट, बहुत सिंपल है बेटा, ये आपको करना है। तो यहाँ पर q का वैल्यू आपका 8 डिसाइड हो गया। एक और करके मैं आपको बता देता हूँ, चलो सेकेंड वाला बना लेते हैं। ठीक, अब इसमें बोला है b + 1, ठीक है, b + 1 = 8 आना चाहिए। तो b तो हमारा बहुत आसानी से डिसाइड हो सकता है कि b हमको 7 ही लेना पड़ेगा, बिकॉज 7 + 1 हो गया 8। तो यहाँ पर भी जो b था वो 7 हमारा डिसाइड हो गया, राइट। अब a के जगह हम क्या रखें कि यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि ऑफकोर्स 11 बना रहा होगा वो, तो a के जगह हम 4 रख सकते हैं, क्योंकि 7 + 4 11, 7 + 3 10, 7 + 4 11, तो 11 का 1 कैरी 1। तो a हमारा जो है वो हमने 4 डिसाइड कर लिया। तो अब देखो 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो यहाँ पर b 7 आ रहा है, तो एग्जैक्टली b को हमने 7 लिया था, तो देयरफॉर हमारी इक्वेशन अगेन सेटिस्फाई हो गई, जिसमें हम बोल सकते हैं देयरफॉर a मस्ट बी इक्वल टू 4 होना चाहिए और b मस्ट बी इक्वल टू 7 होना चाहिए। देखो ऐड करके लास्ट में b 7 ही आ रहा है और हमने यहाँ पर भी b 7 ही लिया था, राइट। तो इस टाइप से आपको a b c की वैल्यू आपको गैस करनी होती है। तो बिल्कुल आप लोग इसको बना के देखोगे एक बार, ठीक। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने बना दिया बेटा, बाकी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो ऑफकोर्स आप लोग बना के देखना, आप लोग से बन जाएगा, ठीक। हाँ, मैं फोर्थ क्वेश्चन भी चलो बता देता हूँ, मल्टीप्लाई वाला है तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को। जैसे कि लिखा हुआ है AB × 5, ठीक। अब देखो ये बोला है कि 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि B आना चाहिए। तो अब देखो हमको मालूम है 0 से लेकर 9 तक अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में ऐसा क्या 5 कितने ज़ा करें कि यहाँ 5 ही आए। तो अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि सर 5 5 ज़ा 25 होता है, तो यहाँ अगर यहाँ 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी 5 आएगा, राइट। तो ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, B के जगह 5 रख लेते हैं। तो 5 5 ज़ा 25 का यहाँ पर 5 कैरी 2 इधर जाएगा, राइट। अगेन देखो अब A के जगह ऐसा क्या ऐड करें, ऐसा क्या रखें कि यहाँ पर CA आना चाहिए, ठीक है। तो कितने तक जाएगा, A के जगह आप 0 से लेकर 9 तक में कोई नंबर सोचो कि CA आए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अगर मैं 5 5 ज़ा रखूँ तो 5 5 ज़ा 25 26 27 हो जाएगा, वो तो नहीं आएगा, ठीक है।
फाइव फोर ज़ा रखेंगे 20, नहीं चेक करके देखेंगे, 5 6 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, तो a = 2 आज रख सकते हैं बिल्कुल। हम a को 2 रखो तो देखो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, a को 2 रखा, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, तो यहाँ पर 2 आ रहा है, देखो a के जगह अगेन 2 आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो गया, तो दिस मस्ट बी योर आंसर, राइट। तो यहाँ पर एक आंसर मेरा हो गया, a = 2 और b = 5। अब देखो हो सकता है मे बी पॉसिबल इसके एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं, वो मैं आपको लिए एक हिंट दे के जा रहा हूँ, आप बिल्कुल चेक करके देखना। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन इसके बता दिए हैं, 2 क्वेश्चन है और इसमें कुछ और भी आंसर्स आ सकते हैं, आप बिल्कुल चेक करके देखोगे। तो इतना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ तक आपका ये प्लेइंग विथ नंबर्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमको चालू करना है, 1 मिनट बस, 1 मिनट होल्ड रखोगे, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद बेटा हम चालू करेंगे हाँ, तो देखो मे बी पॉसिबल आपका मिड टर्म का सिलेबस ये जितना भी मैं पढ़ाऊँगा वो तो सारे चैप्टर्स ऑफ कोर्स आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने करा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ मैंने प्लेइंग विथ नंबर्स आपको करा दिया है, ठीक है। और आप लोग को अगर डाउट होगा कि सर फर्स्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन छूटा है, तो बेटा फ़िलहाल जितना करा है उतना तो आप लोग करोगे, ठीक है। और जो नहीं करा है वो पोर्शन छोड़ देना, लेकिन जितना करा है आप लोग उतना तो करोगे ही। इसके बाद हम आपका 11th चैप्टर में आपका स्टार्ट करूँगा। 11th चैप्टर है आपका, जस्ट अ सेकेंड, 11th चैप्टर है आपका डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, राइट। डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। अगेन इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आराम से हम इसको बना पाएंगे। तो आप लोग हेडिंग लिख लेना, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है, चैप्टर नंबर 11। हेडिंग लिख लेना, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। तो देखो बेटा पहले तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीज़ें आपको समझाता हूँ कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। चैप्टर नंबर 11 हम आज स्टार्ट कर दिए। तो व्हाट इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ रही हो तो उस टाइप के वेरिएशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक। यानी अगर कोई एक चीज़ बढ़े तो उसके साथ साथ दूसरी भी चीज़ बढ़नी चाहिए, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसका शुगर और उसकी कॉस्ट। सपोज़ आप मार्केट में 1 kg शुगर ख़रीदने के लिए जाओगे तो 1 kg शुगर मे बी, मेरे को नहीं मालूम है कितने की आती है, लेकिन मे बी पॉसिबल सपोज़ 30 रुपीज़ की आई, ठीक है। 1 किलो शुगर अगर अब 30 रुपीज़ की आ रही है तो 2 kg शुगर कितने की आएगी, ऑफकोर्स 60 रुपीज़ की आएगी। और 3 kg शुगर कितने की आएगी, ऑफकोर्स 90 रुपीज़ की आएगी। यानी कि आप जैसे जैसे शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करोगे, ठीक है, वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। यानी कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने से दूसरा भी क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, राइट। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और भी हैं। सपोज़ आप कार से जा रहे हो, ठीक है, आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया, या 50 नहीं बोलना चाहिए, सपोज़ आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया तो आपको 1 लीटर पेट्रोल लगा। अगर आप 40 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो ऑफकोर्स आपको 2 लीटर पेट्रोल लगेगा। और अगर आप 60 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो आपको 3 लीटर पेट्रोल लगेगा। यानी कि जैसे जैसे आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे वैसे वैसे आपको पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो दैट इज़ योर डायरेक्ट वेरिएशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हमको मेन क्या है ना कि इसके एग्जांपल्स याद रखनी है और क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम में कभी ये नहीं बताता कि वो डायरेक्ट का क्वेश्चन है या इन्वर्स का क्वेश्चन है। खैर इन्वर्स मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, वो सेकंड टॉपिक है तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो आपको क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है कि ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, राइट। तो ये मैंने टू एग्जांपल्स आपको दिए हैं, और भी एग्जांपल्स हम इसके एक्सरसाइज में देखेंगे, राइट। तो देखो
इसका एक डेरिवेशन है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कॉपी में, जो मैंने अभी समझाया इसको आप कॉपी में मत लिखना, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट में मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट ए एंड बी, ये आप लोग लिखोगे, लेट ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज which are in direct proportion या डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेटा देखो, अगर ए और बी कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी कि ए के बढ़ने से बी भी बढ़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो ए के इंक्रीज होने से बी भी इंक्रीज होगा, राइट। तो इस टाइप का रिलेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए के जस्ट सामने बी है, अगर ए के जस्ट सामने बी रहेगा तो हम उसको रीड करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। तो हम बोलेंगे ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, और अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो इसके जगह हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, लेट इट बी के टाइम्स ऑफ बी। नाउ दिस कांस्टेंट इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिस इज नोन एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब देखो, जब भी आप प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हो ना, आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। सपोज यहाँ पर मैंने के लगा दिया, तो ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट ए अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। यानी कि जो हमारा ए अपॉन बी है, जो ए अपॉन बी है वो क्या आ गया हमारा, कांस्टेंट, राइट। सो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, ये आप लोग हमेशा याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ एक्चुअल में ये फॉर्मूला है क्या। कभी भी याद रखना बेटा, जब भी डायरेक्ट वेरिएशन रहेगा, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट वेरिएशन में है तो उसका जो रेशियो है, यानी जो उसका ए अपॉन बी का रेशियो है, वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ये मैं आपको एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से यहाँ पर समझाता हूँ। सपोज दो क्वांटिटीज़ हैं, सपोज यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शुगर इन केजी और यहाँ उसकी कॉस्ट ले लेता हूँ, ठीक। सपोज 1 kg शुगर 20 रुपीज़ की ले लेते हैं, कम कर देते हैं, 2 kg शुगर 40 रुपीज़ की, 5 kg शुगर 100 रुपीज़ की, और 20 kg शुगर 400 रुपीज़ की। अब मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है कि चेक करो कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं। अब किसी भी चीज़ को अगर हमको कोई भी दो चीज़ अगर आपको दी हुई है क्वेश्चन में और उसको आपको बोला है कि चेक करो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है कि नहीं, तो हमने अभी देखा अगर कोई भी दो चीज़ अगर डायरेक्ट वेरिएशन में होगी तो उनका रेशियो हमेशा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। तो अब देख लो, निकाल के देखो इनके रेशियो ज़रा। रेशियो यानी अगर मैं इसको मान लूँ ए और अगर इसको मान लूँ बी, तो ए अपॉन बी का रेशियो निकालो। देखो ये रेशियो आएगा, एक मिनट, हाँ, ये रेशियो आ जाएगा आपका 1/20, ठीक। अगेन ये रेशियो आएगा आपका 2/40, तो ये अगर कैंसिल करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0, देखो आ रहा है 1/20। अगेन रेशियो निकालो 5/100, तो 5 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 0, तो अगेन 1:20 आ रहा है, ठीक। अगेन 20/400 आप करते हो तो 0 0 कैंसिल, अगेन देखो 1/20। चेक करो क्या सारे रेशियो सेम आ रहे हैं, ये भी 1/20, ये भी 1/20, ये भी 1/20 और ये भी 1/20। तो यही आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि अगर कोई भी दो चीज़ आपकी डायरेक्ट वेरिएशन में रहती है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, उसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं, तो उनके जो रेशियोज़ रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो ये पूरी चीज़ आप एग्जाम्पल के साथ अपनी कॉपी में लिख लेना, यहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में और इसको अच्छे से समझाऊंगा,
थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, ख्याल रखो, गुड नाइट।